ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आप लोग अगर अभी अभी योगा करना शुरू कर रहे हैं या फिर आप योगा करने की सोच रहे हैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर प्रैक्टिस के साथ आपको कब श्वास लेनी है और कब एक्सहेल करना है। तो ये कंफ्यूजन सभी को रहती है कि इनहेल अगर ट्रेनर और एक्सहेल नहीं बोल रहा है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कब सांस लेनी थी कब छोड़नी थी, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम तो श्वास पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कब आपको इनहेल करना है और कब आपको एक्सहेल करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बॉडी में एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो एक्सपैंड करते हैं, तो मतलब उसके अंदर सांस लेने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, लॉजिकली सांस लेनी है ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एंटर करे। और जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसमें आपको क्या हुआ, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपके जो लंग्स वगैरह भी हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्रेशर क्या पड़ रहा है, तो आप उस टाइम आपको श्वास बाहर निकालनी है, एक्सहेल करना है। क्यों करना है, ताकि आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो चलिए जानते हैं आसन के थ्रू। सबसे पहले हमारे 5 टाइप के आसन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं दंडासन में आ रही हूँ, जिससे मैंने अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखा है और मैं अपने आप को एक्सटेंशन दे रही हूँ, जैसे कि हाथों को ऊपर की तरफ लेके गई हूँ। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मेरी बॉडी में। तो हम इसमें क्या करेंगे, सांस को भरेंगे। और अब मैं धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन में जा रही हूँ, तो हमें श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। क्यों, क्योंकि अभी मेरी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब मैं वापस आऊंगी तो बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिर से हमें इनहेल करना है, सांस को भरना है, ठीक। तो ये मेरे फॉरवर्ड बेंड और वापस आने का, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से वक्रासन करते हैं, जब हम बॉडी की ट्विस्टिंग करते हैं। तो अगेन जब ट्विस्ट करते हैं तो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि जब मैं वक्रासन कर रही हूँ, मैंने हाथ को ऊपर उठाया तो मैं सांस लूंगी और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मैं ट्विस्ट करूंगी, मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। अब धीरे से वापस सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाऊंगी और एक्सहेल करते हुए वापस। तो ट्विस्ट जब करना है तो आपको श्वास छोड़ना है, और जब बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है तो आपको इनहेल करना है। एक और चीज देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है, कई बारी लैटरल बेंड्स करते हैं साइड से। तो उसमें देखते हैं क्या करना है, हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर से हमारी बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा है। अब हम जब लैटरल बेंड करेंगे तो एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। फिर से मेरे एक साइड का लंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे साइड पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन है। अगेन इनहेल करते हुए वापस आऊंगी और एक्सहेल करते हुए दूसरे साथ, फिर से इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। तो अभी हमने 3 पोस्चर कवर किए हैं। अब आप देखते हैं हमारे बैक बेंडिंग में क्या होता है। उसमें भी हमारे, जैसे कि मैंने बोला, जब हम श्वास को, हमारी बॉडी में एक्सपेंशन होता है तो हम इनहेल करते हैं। तो चलिए देखते हैं बैक बेंडिंग में क्या करना है। अगेन बैक बेंडिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, हमारे लंग की एक्सपेंशन हो रही है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं अपने बैक बेंडिंग कर रही हूँ, शोल्डर्स को रोल बैक करूंगी, दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, स्टर्नम को ऊपर की तरफ खींचते हुए सांस भरते 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 पीछे जाऊंगी और सांस छोड़ते छोड़ते वापस। तो हमारे जब बैक बेंडिंग होती है तो लंग की एक्सपेंशन है, ठीक है। सो हमारा ये हो गया, सांस भरते भरते ऊपर की तरफ आएंगे। ये भुजंगासन है, इसमें अगेन हमारी बॉडी में एक्सपेंशन हुआ है, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। तो हमने ऊपर इनहेल किया और नीचे जाते समय एक्सहेल। बात क्लैरिटी आ चुकी होगी कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। तो इस वीडियो को देखकर एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।